तीन आंख टीवी न्यूज़ पर आज चंदला विधानसभा 49 से हमारे प्रबल दावेदार कांग्रेस पार्टी से देवेंद्र अहिरवार आज हमारे खास मेहमान हैं। इनसे इस विधानसभा चुनाव 2023 के बारे में किन मुद्दों पर कांग्रेस इस बार चुनाव लड़ेगी, किन मुद्दों पर इस बार कांग्रेस जनता के बीच जाएगी और जनता को आश्वासन देगी कांग्रेस, आज हम बात करते हैं देवेंद्र अहिरवार से। नमस्कार भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी क्षेत्रवासियों दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज बात करेंगे आपसे चंदला विधानसभा 49 में 2023 में जो चुनाव होने वाले हैं, बहुत नज़दीक हैं, नवंबर में शायद चुनाव होने वाले हैं और अभी तक आपकी पार्टी द्वारा टिकट की घोषणा नहीं की गई है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि कांग्रेस की किन नीतियों के चलते आज आप मैदान में जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी द्वारा माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम 5 घोषणाओं की गई हैं। बात कर रहे हैं यह जनता तक नीतियों को पहुंचाने के लिए, वो तो कांग्रेस सरकार ने कर्नाटक में दिखा ही दिया है। और एक हम आपसे बात करेंगे, अभी भाजपा ने पिछले 18 सितंबर को पूरे प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान लोगों से आशीर्वाद लिया है। वो यात्रा चंदला विधानसभा में भी आई, लेकिन यहाँ बार बार देखा गया, कई जगह देखा गया कि जनता द्वारा पुरजोर विरोध किया गया इस यात्रा का, उनके विकास कार्यों का। आखिर क्या कहेंगे आप और किस तरीके के ये विकास कार्य भाजपा सरकार में हुए हैं इन 18 वर्षों में? बिल्कुल झूठे वादे हैं, झूठी सरकार है, झूठे इनके घोषणाएं हैं। अभी हमारे करीब ही में चौड़ी पूर्वा है, वार्ड नंबर 3 है, इसमें जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही थी, तो पूरी जनता ने, महिलाओं ने, बच्चों ने लाठी डंडे लेके उसका विरोध किया, जो मीडिया ने, सारे लोगों ने देखा, प्रशासन ने देखा है। तो इस सब चीज़ों को बताने की आवश्यकता नहीं है, हम लोगों को जनता तक ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही। अब ये चीज़ें जनता खुद समझ रही है, देख रही है और उसका निर्णय आने वाले चुनाव में दिखने वाला है। आपने अभी बताया कि जनता खुद उनको बता रही है कि उनके कितना विकास उनका हुआ है। देखने में ये भी आया है कि कोई शीर्ष स्तर के नेता भी नहीं रहे, क्षेत्रीय जरूर खनिज मंत्री रहे साथ में। हालांकि कांग्रेस की जो नीतियां हैं, कांग्रेस अब जन आक्रोश यात्रा निकालने के मूड में है। ये मूड में क्या उनका प्री प्लान्ड है कि 22 सितंबर को जो है जन आक्रोश यात्रा चंदला विधानसभा में आ रही है? जी। आखिर इसका क्या उद्देश्य है, क्यों आखिर ये जन आक्रोश यात्रा निकालने की जरूरत कांग्रेस पार्टी को पड़ी? देखिए, जन आक्रोश यात्रा निकालने का उद्देश्य ये है कि जनता जो इतने सालों से पीड़ित और शोषित हो रही है, जनता का दुख दर्द अब जनता से ही सहा नहीं जा रहा है, वो उजागर हो रहा है, क्षेत्र में सब जगह दिख रहा है, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी ने ये कदम उठाया है। और पार्टी इसी बात की यात्रा निकाल रही है कि जो आपने 18 सालों में बोया है उसको हम जनता तक सबको पहुंचाएं कि आपने क्या बोला था, क्या वादे किए थे और क्या निभा रहे हैं। कल जो जन आक्रोश यात्रा आ रही है उसमें आपके कौन से शीर्ष नेता आ रहे हैं और आखिर आम सभाओं में कहां आम सभाएं का क्या आपका एक प्लान है, कहां आम सभाएं होना है, जनता से किस तरीके से रूबरू होना है? कल जो जन आक्रोश यात्रा आ रही है वो माननीय हमारे अरुण यादव जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं, उनके नेतृत्व में निकाली जा रही है, जो हमारी 30 विधानसभाओं से होकर निकलेगी, सागर बुंदेलखंड प्रभारी के उसमें। तो ये हमारी चंदला में 2-3 जगह आम सभाएँ रखी गई हैं। ऐसे होते हुए ये अपना बछौन सर्किल से होते हुए राजनगर विधानसभा के लिए और प्रस्थान करेगी। बात करें अपन चंदला विधानसभा के दावेदारों की, तो यहाँ पर एक बहुत लंबी लिस्ट देखी जा रही है कांग्रेस पार्टी से। दावेदारों की लगभग 2 दर्जन से अधिक दावेदार हैं जो कांग्रेस पार्टी से लगातार टिकट की मांग कर रहे हैं और प्रबल दावेदारों में से भी कुछ नाम निकल के आ रहे हैं। लगातार यहाँ पर कई पार्टियों से
जो है दल बदल कर, जिनको बोलना चाहिए कि दल बदल कर भी इस पार्टी में कई प्रत्याशी आए हुए हैं। आखिर क्या ऐसा कारण है, या पार्टी के लिए आपने कौन सा ऐसा काम किया है कि पार्टी आपको ही टिकट दे, आपको ही मौका दे? क्या कहेंगे आप? ये देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। मैं पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता विगत 30 सालों से रहा हूँ, और मैंने हमेशा पार्टी के प्रोग्रामों में, पार्टी के आंदोलनों में, पार्टी के कोई भी प्रोग्राम होते हैं या जनता से जुड़ी कोई भी समस्याएं वो होती हैं, उनमें मैं हमेशा हिस्सा लेता रहा हूँ। लगातार देखा जा रहा है कि आप यहाँ पर लगभग 2 दशकों से भी अधिक समय से यहाँ पर निवास कर रहे हैं। आप यहाँ के एक सफल व्यवसायी हैं। लगातार यहाँ पर लोगों के बीच, जनता के बीच आपका आना जाना रहता है। तो आखिर आपको लगता है कि पार्टी आपको इस बार विधानसभा चुनाव 2023 में मौका देगी? नहीं, मेरे को पूरा विश्वास है पार्टी मेरे ऊपर ज़रूर इस बार भरोसा दिखाएगी, क्योंकि पिछली बार भी मेरा प्रबल दावेदारी थी मेरी, लेकिन पार्टी ने किन्हीं कारणों से मुझे एक मौका और समय दिया आगे काम करने का, और मैंने काम करते हुए पार्टी में कभी किसी प्रकार का कोताही नहीं बरती है, और मैं हमेशा पार्टी के हितों में काम करता रहा हूँ। इसलिए मुझे विश्वास है कि पार्टी इस बार ज़रूर मेरे को एक मौका देगी। पार्टी अगर आपको मौका देती है, मान लीजिए पार्टी आप पे भरोसा करती है, तो आप किस तरीके के विकास कार्य को, आखिर आप क्या जनता तक मैसेज हमारे चैनल के द्वारा पहुंचाना चाहते हैं कि किस तरीके के विकास कार्य रहेंगे, किस तरीके से आपका पार्टी का नेतृत्व रहेगा, और क्या जनता आप पर भरोसा करे या ना करे, क्या रहेगी आपकी रणनीति? विकास कार्यों की बात करें तो सबसे पहले तो हमारी पार्टी द्वारा जो निर्धारित नीतियां बनाई गई हैं, उन पे मैं पूरी मेहनत और लगन से पूरे क्षेत्र में उसकी देखरेख करूंगा कि पार्टी के नीतियों को किस तरह से लागू किया जा रहा है। इसके बाद जो भी विकास कार्य बीजेपी के शासनकाल में नहीं हुए हैं, जो बहुत पहले हो जाना चाहिए थे, उन कामों को मैं प्राथमिकता दूंगा। जैसे कि गांव-गांव में, कई गांवों में सड़कें नहीं डली हुई हैं, और बेचारे वहाँ की ग्रामीण बरसात में नरक की ज़िंदगी जीते हैं। कई क्षेत्रों में नहरों का काम पूरा नहीं हुआ है, सिंचाई व्यवस्था नहीं है। रोकना चाहूँगा आपको, मैं आपसे इसी मुद्दे पे पहले एक सवाल करना चाहूँगा कि चूँकि आप जानते हैं कि अपना क्षेत्र बुंदेलखंड पूरी तरह से कृषि पर आधारित क्षेत्र है। यहाँ पर आवारा पशुओं की, आवारा गौवंश की, किसानों की फसलों की रक्षा वगैरह, और जो कहना चाहिए कि नीलगाय की सबसे बड़ी समस्या है, और पानी की समस्या है। मतलब किसानों के हितों में आप कौन कौन से कार्य करेंगे, बताएं। किसानों के हितों में तो मेरी पार्टी ने भी 2-3 नीतियाँ अभी वर्तमान में बना के भेजी हैं जनता के बीच में, कि उनके जो भी 15 महीने की हमारी सरकार बनी थी पिछली बार, उसमें भी हम लोगों ने किसानों का काफ़ी कर्ज माफ़ किया था। इसके बाद बिजली का बिल भी माफ़ करने के लिए 5 हॉर्स पावर तक का माननीय हमारे कमलनाथ जी ने घोषणा की है। महिलाओं के लिए 1500 रुपये का जो अनुदान दिया जाएगा वो है, प्लस 500 रुपये का गैस सिलेंडर दिया जाएगा महिलाओं के लिए, जो बहुत कुछ महिलाओं के लिए एक राहत, और मान लो जनता के लिए राहत के लिए की बात है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। ये थे देवेंद्र अहिरवार, और इन्होंने अपनी नीतियों, कांग्रेस की सारी रणनीतियों के बारे में बताया, और चंदला नगर और चंदला विधानसभा के लिए इन्होंने बहुत से दावे अपनी पार्टी के बैनर तले किए। पार्टी बहुत से ऐसे काम करवाना चाहती है जो जनता और किसानों के हितों में हो। अब देखते हैं कि आखिर पार्टी इन्हें मौका देती है या नहीं। विधानसभा चुनाव 2023 बहुत नज़दीक हैं, और कांग्रेस पार्टी के प्रबल दावेदार कहे जाने वाले देवेंद्र अहिरवार हमेशा से जनता के बीच जुड़े हुए और जनता के हितों में काम करते नजर आए। 3 आंख टीवी न्यूज़ से नवीन सोनी की